धुरंधर, धुरंधर और धुरंधर। बॉलीवुड से लेकर टॉलीवुड तक इस वक्त सिर्फ रणवीर सिंह की धुरंधर 2 की ही चर्चा हो रही है। सोशल मीडिया से लेकर थिएटर तक इसका जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है। बड़े बड़े सितारे भी खुद को इसकी तारीफ करने से नहीं रोक पा रहे हैं। आदित्य धर के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म के पहले पार्ट में अक्षय खन्ना ने तारीफें बटोरी, वहीं दूसरे पार्ट यानी धुरंधर द रिवेंज में रणवीर सिंह ने अकेले ही सारी महफिल लूट ली, ऐसे कई सारे लोगों का कहना है। धुरंधर और धुरंधर द रिवेंज में रणवीर सिंह ने हमजा अली मजारी का किरदार निभाया है। रणवीर सिंह का हमजा अली मजारी लोगों को काफी पसंद आ रहा है, जिसकी लोग भर भर कर तारीफ कर रहे हैं। धुरंधर में रणवीर सिंह यानी हमजा अली मजारी एक भारतीय जासूस है जो पाकिस्तान के आतंकी गैंग में घुसपैठ करता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि असल में रणवीर सिंह का परिवार पड़ोसी देश पाकिस्तान से जुड़ा है? लेकिन आखिर कैसे, इसी बारे में जानते हैं इस वीडियो के जरिए। नमस्कार, मैं दिशा हटवार और आप देखना शुरू कर चुके हैं नवभारत लाइव। रणवीर सिंह की हालिया रिलीज फिल्म धुरंधर पार्ट 2 बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हो गई है और नए कीर्तिमान स्थापित करने की ओर बढ़ेगी। आदित्य धर के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में रणवीर एक भारतीय जासूस की भूमिका में है जो सीमा पर जाकर पाकिस्तान की धरती पर हमजा अली मजारी बनकर रहता है। फिल्म का एक दृश्य काफी चर्चा में है जिसमें वह खुद को क्वेटा खरोटाबाद का निवासी बताता है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि पर्दे पर पाकिस्तानी नागरिक का किरदार निभाने वाले रणवीर सिंह के असल पारिवारिक तार भी अविभाजित भारत के उसी हिस्से से जुड़े हैं जो आज पाकिस्तान का हिस्सा है। रणवीर सिंह के पूर्वजों का इतिहास 1940 के दशक के उस दौर में ले जाता है जब भारत और पाकिस्तान एक ही मुल्क हुआ करते थे। अविभाजित पंजाब के ननकाना साहब के पास मार्टिनपुर नाम का एक गांव था जहां ईसाई धर्म को मानने वाला एक बर्क परिवार रहता था। इस परिवार के मुखिया जनाब खैरुद्दीन थे जो अपनी शायरी के लिए बर्क उपनाम का इस्तेमाल करते थे। इसी परिवार से दो ऐसी शख्सियतें निकली जिन्होंने इतिहास के दो अलग अलग पन्नों पर अपनी अमिट छाप छोड़ी। एक तरफ सैमुअल मार्टिन बर्क थे और दूसरी तरफ उनकी बहन चांद बर्क। रणवीर सिंह की दादी चांद बर्क के भाई सैमुअल मार्टिन बर्क का जन्म 1906 में हुआ था। वह अविभाजित भारत में भारतीय सिविल सेवा के एक प्रतिष्ठित अधिकारी और जज थे। जब 1946 में पंजाब में चुनावी याचिकाओं के निपटारे के लिए कमीशन बना तो सैमुअल उसके चेयरमैन थे। उस वक्त राजनीतिक माहौल गर्म था और उन पर निष्पक्षता बनाए रखने का भारी दबाव था। उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिसने सबको चौंका दिया। उन्होंने किसी एक पक्ष को चुनने के बजाय समय से पहले रिटायरमेंट ले लिया और इंग्लैंड चले गए। भले ही सैमुअल मार्टिन बर्क ने शुरुआत में किसी भी देश की सेवा न करने का मन बनाया था, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। पाकिस्तान के पहले विदेश मंत्री जफर उल्लाह खान उनके करीबी थे। उनके आग्रह पर सैमुअल ने पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय को खड़ा करने में अहम भूमिका निभाई। वह 11 अलग अलग देशों में पाकिस्तान के राजदूत रहे और लंदन में पाकिस्तानी दूतावास की स्थापना भी उन्हीं के हाथों हुई। वह 103 साल की उम्र तक जीवित रहे और उन्हें अविभाजित भारत के सिविल सेवा के सबसे बुजुर्ग सदस्य के तौर पर याद किया जाता है। सैमुअल की बहन और रणवीर सिंह की दादी चांद बर्क का करियर लाहौर से शुरू हुआ था। वह अपने दौर की मशहूर डांसर और अभिनेत्री थी। उन्हें डांसिंग लिली ऑफ पंजाब के नाम से जाना जाता था। विभाजन के बाद वह बॉम्बे आ गई, लेकिन शुरुआती संघर्ष के दिनों में वह फिल्म जगत से लगभग गायब हो गई थी। उनके भीतर के कलाकार को फिर से पहचानने का काम राज कपूर ने किया। उन्होंने ही चांद बर्क को फिल्मों में वापसी का मौका दिया और उन्हें एक नई पहचान दिलाई। फिल्म इतिहास में चांद बर्क को सबसे ज्यादा फिल्म बूट पॉलिश के लिए याद किया जाता है। इस फिल्म में उन्होंने एक ऐसी क्रूर और लालची महिला का किरदार निभाया था जो अनाथ बच्चों पर जुल्म करती है। उनकी एक्टिंग इतनी प्रभावशाली थी कि लोग असल जिंदगी में भी उनसे खौफ खाने लगे थे। राज कपूर के अलावा उन्होंने नरगिस, निम्मी, प्रदीप कुमार, प्राण और मनोज कुमार के साथ भी काम किया था। चांद बर्क ने बाद में सुंदर सिंह भवनानी से शादी की। सुंदर सिंह और चांद के बेटे जगजीत सिंह भवनानी हैं जो बॉलीवुड सुपरस्टार रणवीर सिंह के पिता हैं। इस तरह बॉलीवुड का यह धुरंधर सीधे तौर पर उस बर्क परिवार की विरासत को आगे बढ़ा रहा है। धुरंधर द रिवेंज में रणवीर सिंह एक ऐसे जासूस का किरदार निभाते हैं जो अपनी असली पहचान छिपाकर दुश्मन देश में रहता है। वह वहाँ की भाषा, संस्कृति और माहौल में खुद को ढाल लेता है। दिलचस्प बात यह है कि असल जिंदगी में उनके परिवार की जड़ें भी उसी मिट्टी से जुड़ी है जिसे आज हम पाकिस्तान के नाम से जानते हैं। तो अब इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसे ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए बने रहे नवभारत लाइव के साथ।